so much for sharing. Anything else? Yes, हमारे ग्रुप, निशा के ग्रुप की बात कर रहे हो। एक्चुअली हमारे ग्रुप में एक यूनिकनेस मैंने देखी कि सभी ने अपनी जो लग्जरियस आइटम थी उसके बारे में सबसे पहले बताया। Okay. जो लास्ट में बोलना था वो सबसे पहले बताया। लाइक आपने बताया था कि जो भी लाइक है, जो भी सबसे ज्यादा पसंद हो, तो सभी ने, मैंने भी स्टार्ट किया, जो भी जिन्होंने भी बताया उन्होंने लग्जरियस आइटम सबसे पहले बताई, देन आफ्टर उनकी बुक और देन आफ्टर उनके सॉन्ग के बारे में बताया। Okay. तो लग्जरियस आइटम जो है ना वो काफी हमारे ग्रुप में काफी फोकसेबल रही, ऐसा मुझे लगा। All right, that's interesting. हेलो गणेश। हाँ हाँ जी बोलिए। या अश्विन। हाँ, मेरा नाम अश्विन। हाँ सही है। तो मेरे को अभी पूरे का पूरा याद रह गया कि कौन कौन से मतलब बात हुई। एक तो भारती थी, हेली थी, प्रियंका थी और मीरा थी। और सबसे बात की, एक्चुअली हम घूमने तो गए थे आइलैंड पे, लेकिन वहां पे जाके कुछ किया नहीं है। सिर्फ चीजें वहां पे लेके गए हैं, कुछ नहीं किया है। क्योंकि हमने सिर्फ अपने बारे में बात की है कि आप कहाँ से हो, मतलब एक दूसरे का इंट्रोडक्शन जैसा। और प्लस में जो एक था ना कि मतलब कि काफी ऐसा अलग अलग चीजें थी, मतलब जैसे कि किसी को लग्जरी चीज ले ही नहीं जानी थी, उनको मतलब जरूरत ही नहीं है। और सॉन्ग्स की बात है तो फिर सबको मतलब एक से ज्यादा सॉन्ग्स ले जाने हैं, एक सॉन्ग से काम नहीं चलेगा उनका। काम नहीं चलेगा। हाँ, तो ऐसा कुछ था। और ऐसा काफी इंटरेस्टिंग रहा और काफी कुछ बात हुई। थैंक्स। Good. Adding What a point else? to what Ashwin said, I think in our group, I was in the same group. सबको actually पुराने songs लेके थे. That was a common thing what we all five had. Like everyone was like old songs they wanted to take for music. So I think that worked nicely in our group. That everyone was most interested in the old songs, and it was nice to talk to everyone because this time everyone was very active in our group. So yeah, we had a good time. Good. Thank you so much, Heli, for sharing. Yes, and this is for each group. Okay, were you able to find some common thread? कोई common चीजें आप ढूंढ पाए वो ग्रुप में with each other? हाँ गणेश, मतलब हमारे ग्रुप में तो वही जो अभी हेली ने बोला कि सबको पुराने सॉन्ग थे, 90s के सॉन्ग्स वाला। हाँ वही था। लग्जरियस आइटम थी ना, उसमें शायद किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं था। मतलब जो बोला था लग्जरियस आइटम लेके जानी है, तो उसमें कुछ शायद इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो सॉन्ग्स था ना, उसमें सब क्लियर थे कि हमको पुराने सॉन्ग्स ही लेके जाने। ओके। हमारे ग्रुप में ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग पे हम लोग का ध्यान था। ओके। हमारे ग्रुप में सॉन्ग तो मैच हो रहा था कि हम लोगों को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन सॉन्ग के ऊपर था थोड़ा। और दूसरा ये भी हमारे डिस्कशन हुआ कि हम लोग जिस किसी के साथ भी काम कर रहे सोशल सेक्टर में, तो बहनों के साथ और बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी कॉमन आया था, तो सेम था वो। Good, wonderful. What else? हमारे ग्रुप में मोबाइल कॉमन था, सबको मोबाइल लेके जाना था। मतलब मोबाइल बहुत जरूरी है वहाँ पे, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सॉन्ग्स सब, जब सब कुछ हम मैंने मोबाइल में। फिर लास्ट में क्वेश्चन आया कि अगर वहाँ टावर नहीं होगा तो क्या हो, तो फिर सब सोचने लगे कि क्या करेंगे। फिर अब बैटरी चार्ज के बारे में बात सोची, मतलब काफी सारी ये मोबाइल ही था। ओके। So अब ये एक्टिविटी कहाँ पे यूज कर पाएंगे? Where all can we use this activity? What we did now was an icebreaker. Can we also use it as an energizer? कौन से टॉपिक्स में, कौन से ऑडियंस के लिए, कौन से पार्टिसिपेंट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं? अगर कोई पार्टिसिपेट न्यू है तो हम लोग जो फर्स्ट वाली जो आपने लास्ट नेम और उसका फर्स्ट वर्ड्स के साथ कनेक्ट करना है ऑब्जेक्ट, तो वो हम लोग किसी भी पार्टिसिपेट के साथ कर सकते हैं, फर्स्ट वाली एक्टिविटी। Okay. और दूसरी एक्टिविटी हम लोग आई मीन स्पेशली हम लाइब्रेरी रन कर रहे हैं, तो जो बुक का आपने बोला, तो उसमें हम लोग ये यूज कर सकते हैं।
All right. Thank you. हाय, मैं Hi. विजया। Yeah, Vijay. मेरे हिसाब से मैं बोलना चाहूंगी किस एज ग्रुप के लिए हम ये दो एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वाला आई थिंक हम लोग थोड़ा जो मैच्योर ऑडियंस है उनके लिए ज्यादा यूज करना सही रहेगा। और जो सेकंड वाला है वो हम एडोलेसेंस के साथ अगर कर रहे हैं कोई एक्टिविटीज तो उनके Hmm. लिए ज्यादा बहुत एक्साइटिंग रहेगा। वो अगर एडोलेसेंस के साथ हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो सेकंड वाला अच्छा रहेगा। हाँ All right. मेरा एक वो भी है इसमें, मतलब ऑब्जर्व जस्ट किया कि हमें इससे एक्टिविटीज जो है ना, सेकंड वाली, मैं फर्स्ट वाली एक्टिविटी में मतलब थोड़ा सा लेट से ज्वाइन हुआ तो मुझे वो पूरी तरह समझ में नहीं आई। लेकिन सेकंड वाली एक्टिविटीज में हम कुछ ऐड या फिर सब्जेक्ट भी कर सकते, कुछ रिप्लेस भी कर सकते हैं आइटम्स की जगह। जैसे कि तुमने बोला लग्जरियस आइटम, तो हो सकता है कि वहां पे शायद उनको लग्जरियस आइटम की जगह कुछ और भी हम उनको प्रीफर कर सकते हैं कि तुम ये लेके जाओ, कुछ नीड वाली चीज हो, ऐसा कुछ। Correct. Thank you. हाय, दिस इज देवांजलि जी। Yeah, tell me. मुझे लगता है कि अगर हम कहीं पे ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे हम मेरे पार्टिसिपेंट के भावनाओं के ऊपर हमको फोकस करना है, तो ये एक अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है जहाँ पे सुविधा दे सकते हैं। Right. Thank you so much. थैंक यू। यस, मैं भी सेकंड एक्टिविटी पर थोड़ा फोकस ज्यादा करूंगी क्योंकि आईटीआई में मैं जो भी स्टूडेंट्स के बीच काम करती हूँ वहाँ लगभग ऑलमोस्ट 15-16 के प्लस स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो काफी कंफ्यूज रहते हैं कि उनकी नीड क्या है, उनके ड्रीम्स क्या है। वो काफी कंफ्यूज रहते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसके बिना वो रह सकते हैं, क्या चीज वो लेके जाना चाहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो क्राइटेरिया में जो मैं जो भी एज के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ उनके लिए मैं सेकेंड एक्टिविटी को ज्यादा प्रेफर करूँगी। थैंक यू। All right. हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिसको हम ट्रेनिंग देते हैं उसमें लड़के और लड़कियां दोनों क्लासरूम में होते हैं। तो शुरुआत में वो लोग एक दूसरे से बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो ऐसे ग्रुप में एक्टिविटी करने से वो लोग बातचीत करना स्टार्ट करेंगे और उन लोगों के बीच में जो वो गैप क्रिएट कर देते हैं खुद, तो वो थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है। ब्रेक हो जाएगा। Right. Good. That is interesting. और एक इंटरेस्टिंग, थैंक यू फॉर दैट। और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो अगर आप उनको बड़े ग्रुप में बात करने बोलो, they might not talk in front of an entire group. So if you ask somebody to talk in a big group of about 45 people, शायद वो बात करने में थोड़ा हिचकिचाएंगे। मगर अगर आप उनको छोटे ग्रुप में रखते हो तो वो लोग ओपन अप होते हैं और फिर उनको अगर आप बड़े ग्रुप में प्रेजेंट करने बोलते हो तो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। सो जब आप वर्चुअल सेशंस भी कर रहे हो या जब आप क्लासरूम में भी कर रहे हो, तो पहला एक्टिविटी अगर आप ग्रुप्स में कराते हो और फिर उनको सबके साथ इंटरेक्ट करने बोलते हो, तो चांसेस है कि वो लोग ज्यादा जल्दी ओपन अप होंगे क्योंकि उनका वो कॉन्फिडेंस लेवल वैसे धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ओके, सो दैट इज अनदर यूसेज ऑफ breakout rooms or doing activities in the group. That will be very helpful. Yeah. And secondly, आप ये जो मैंने तीन चीजें बोली आपको, luxury item, I told you about the song and I told you about the book. आप इसको replace कर सकते हो depending on who is your audience, and that is what session design is, कि आपको देखना है कि आपका ऑडियंस कौन है, उनके लिए क्या कौन से ऑब्जेक्ट्स वो लोग रिस्पॉन्ड कर पाएंगे या आंसर दे पाएंगे, उस हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई करना है। तो बुक के जगह पे आप कुछ और मेंशन कर सकते हो, स्पोर्ट मेंशन कर सकते हो, सॉन्ग के जगह पे स्टोरी मेंशन कर सकते हो, लग्जरी आइटम के जगह पे कोई भी सर्वाइवल की चीज बता सकते हो उनको। सो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन एंड द ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी कि ये लोग ये तीन चीजें पता, ऑब्जेक्टिव इज कि वो लोग उसके बाद में क्या कॉन्वर्सेशन करें। The same activity can be used as an icebreaker also, energizer also when the energy tends to go down. Okay. Be good. Any questions here?
Just one question, Lata here. Yeah, Lata. How you get the activity, both activities, usually those can only be an icebreaker, but how can we use them as energizer? I usually train, my trainees will either be someone who's entering into software industry entry level, or they will be into someone who's into mid management. अगर मैं इन लोगों को ये आइस ब्रेकर देखती हूँ, तो how do I conduct with them? So I do okay. So I do leadership programs for corporates, and I've used this activity for leadership teams also. Okay, it works well there. Like I said, you can substitute the objects with something else that you find relevant. That is perfectly allowed. The difference between an icebreaker and energizer is आप उसको debriefing किस तरह से करते हो. नॉर्मली आइस ब्रेकर के बाद डीब्रीफिंग हो सकती है कि आपने क्या जाना एक दूसरे के बारे में, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डिड यू ऑब्जर्व अबाउट ईच अदर. देयर इज नो डीब्रीफिंग आफ्टर एन एनर्जाइजर, बिकॉज द पर्पस ऑफ द एनर्जाइजर इज जस्ट टू गेट द एनर्जी अप. और जब आप डीब्रीफिंग करते हो तो वो एनर्जी थोड़ा नीचे जाता है, तो फिर वो एनर्जाइजर का पूरा इफेक्ट चला जाएगा. Right, so ideally there should be no debriefing after an energizer. आप energizer करो, उनसे कुछ ask them to play a game, and then you immediately get onto the topic that you want to cover, because you want to harness that energy. आपको वो जो energy आपने generate की है उसको इस्तेमाल करना है. आप जैसे ही debriefing में चले जाओगे तो energy वापस थोड़ा नीचे चला जाएगा. Right, आइस ब्रेकर के बाद आप debriefing कर सकते हो ये जानने के लिए कि लोग एक दूसरे को कितना जान पाए हैं. Did it work? Did it not work? Yeah. So what you do after an activity, that is very, very important. So does it answer your question, Lata? Yeah. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Are we good to go? Yeah. Yes, please. Yes, certainly. तो यस, सो आइस ब्रेकिंग के लिए मैं कुछ एक्टिविटीज करती हूँ कि जो भी फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि फ्रेंड्स सब साथ में आते हैं और साथ में बैठते हैं क्लासरूम में, राइट. तो जिनको पहचानते हैं उनको टोटली पहचान जाते हैं, और जिनसे अननोन है उनसे अननोन ही रहते हैं. तो मैं क्या करती हूँ कि उनको डिफरेंट वे से बिठाती हूँ. जैसे कि हो गया कि 5 लोग ऐसे बैठेंगे कि जिनके नेम में ए आ रहा हो, 5 लोग ऐसे बैठेंगे कि जिनके फर्स्ट नेम जे हो. तो उस तरह से क्या है कि पूरा जो भी उनका जो इंडिविजुअल जो ग्रुप बना होता है ना, तो इंडिविजुअली वो एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर देते हैं. कभी कभार ऐसा करते थे स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको डर रहता है कि वो हम फ्रंट में बैठेंगे तो हमें क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, तो पहले आ जाते हैं और लास्ट में बैठते हैं. तो मैं लास्ट से क्वेश्चंस करना शुरू करती हूँ, तो वो नेक्स्ट टाइम आगे से बैठ जाते हो. तो ये चीज करने से भी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक अवेयर रहते हैं और थोड़ा एक्टिव भी रहते हैं. तो मैं ये करती हूँ क्लासरूम में. थैंक यू. Good. Thank you for the tip. Good. Are we ready for the next one? Yeah. All right. So the next activity we will do right here in the plenary. इसमें हम क्या करेंगे? Okay, this is a very simple activity. आपको 5 sentences लिखने हैं. Okay. Okay, I'll tell you when to start. You need to write 5 sentences in English. When I say ready, steady, go. These 5 sentences have to have minimum 5 words. Okay, हर sentence में 5 शब्द होने चाहिए. Okay, that's it. आपके पास 2 मिनट का टाइम है. 2 मिनट में आपको 5 इंग्लिश सेंटेंसेस लिखने हैं और हर सेंटेंस में मिनिमम कम से कम 5 वर्ड्स होने चाहिए. एक्टिविटी क्लियर? More than 5 works. My criteria is minimum 5, and you need to finish first. And don't start right now. I'll tell you when to start. Okay. Yes. कौन से टॉपिक पे होगा? Any topic. Okay. 5 sentences. Minimum 5 words. कम से कम 5 words in English. Are we good? So ready, steady. No, I will not say go because एक इंस्ट्रक्शन देना रह गया.
आपको ये 5 सेंटेंसेस आपके नॉन प्रेफर्ड हाथों से लिखने। इसका मतलब अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड से लिखना है, और अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो आपको राइट हैंड से लिखना है। ओके, अगर आप राइटी हो तो लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, आप लेफ्टी है तो राइट हैंड से लिखेंगे। ऑलराइट, सो नाउ रेडी स्टेडी गो, and once you are done, do a thumbs up so we will know you are finished. Urmi, can you keep a time check? 2 minutes. Yes. Last 30 seconds. All right, 30 seconds. Difficult with left hand. Yes. Time up. Time up. All right, are we done? I'm done. All right. So, would you like to share your 5 sentences? बोल के शेयर करो या फिर You will have to show it to us. You put it on your camera and you can just show it to us. We'll spotlight. just need a 1 minute. I only could write 3 sentences. Okay, so while Ashwin is sharing it with us, I have some questions for you. What happened during the activity? How did you find it? Hello. First time I write a left hand. Okay. Yeah, thank you, Ashwin. Thank you for sharing. Interesting. Okay, so first time you tried with the left hand. How was your experience? और हमने 3 सेंटेंस लिखे हैं, वो भी जिस हाथ से नहीं लिखे वो हैंड से लिखे। अभी हमको खुद को भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है। Okay. लेकिन हम आपको शेयर करते हैं। All right. So now, would you be more comfortable writing it? एक बार अपने लिख लें तो? Okay. Thank you, Deepika. I only could write 4 sentences, Okay. but it's it's slow. I can't. I mean, I can read it, but no other person won't be able to do so. I guess. Okay. But So, I would love to write in left hand because I have a childhood fantasy to write in left hand.
Okay. I am Devanjali, and this is I am sharing my ranting. It's very difficult for me to read out what I have wrote. I cannot read. All right. But good. Thank you so much. Thank you. So what happened when activity was given to you? A very simple activity, 5 sentences लिखने हैं, right? बहुत सिंपल है, कभी भी लिख सकते हैं. और फिर क्या हो गया when I said you have to use your left hand to write. So what happened when that jolt came in? जब वो झटका मिला आपको, तभी क्या हुआ? एक्चुअली मैं उसमें एक बात शेयर करना चाहूंगा. मैं मतलब ऑब्जर्व किया, जब हम एक्टिविटीज जैसे मतलब तुमने बोला ना 5 सेंटेंस लिखना है, तो जब हम ऐसे किसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो क्या करते हैं, पहले से लिखना स्टार्ट कर देते. ठीक है, तो जो लास्ट में तुम झटका दिया ना, वो अच्छा था, क्योंकि जो पहले से स्टार्ट किया होगा ना, वो कुछ नहीं चलेगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो जो एक्टिविटी है वो इक्वल चली जाएगी सबके लिए. हाय, दिस इज अंकिता. मैं शेयर करना चाहूंगी कि जब आपने बताया कि लेफ्ट हैंड से लिखना है हमें, तो फिर ये एक्टिविटी थोड़ा मीन्स बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो गया हमारे लिए, तो इंटरेस्ट और ज्यादा आ गया. Thank you. So this is Seema. Yes, Seema. I'm from Mumbai, and I really liked the part that I discovered after years that I could write with my left hand. So right now I'm feeling very fresh. I'm feeling nice, and I'm feeling like wow, I can do it. This. So I'm feeling like different sort of energy in my in my brains right now. So I can probably give it a try. To write in my left hand. So I'm feeling great. Thank you, sir. You're welcome. Thank you so much, Seema. हेलो सर. वैसे तो जब आपने कहा कि आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं, तो हम तो एकदम बोले कि 5 सेंटेंस लिखते हैं. हमने टॉपिक पूछा आपको कि हम लिख देंगे, और जब आपने बोला कि आपको राइट लिखते उस हैंड से लिखना है, तो फिर क्या हम लिख पाएंगे कि नहीं, और मुश्किल से फिर हम 3 मेरे लेफ्ट हैंड से कुछ भी नहीं लिखा था. और आप आज जब आपने बोला कि 5 सेंटेंस लिखने हैं, तो आई थॉट कि 5 नहीं, मैं तो 10-15 लिख दूंगी फटाफट, क्विक से. बहुत ही जल्दी लिख दूंगी, ज्यादा सेंटेंस हो जाएंगे मेरे. बट एंड में जब आपने बोला ना कि वेट अभी बाकी है, आपने बोला कि आपने जो हाथ से नहीं लिखा है वो हाथ से लिखना, तो मैंने तो बोला कि मैं तो एक भी सेंटेंस नहीं लिख पाऊंगी. बट फाइनली मैंने बोला कि नहीं, करना तो पड़ेगा. जैसे तैसे 5 सेंटेंस कंप्लीट तो कर दिया, बट अभी मुझे पढ़ने में भी बहुत दिक्कत हो रही है कि मैंने क्या लिखा है वो पता है, बट अगर कोई किसी और को पढ़ने को बोलेंगे तो बोलेंगे कि शायद ये तो किसी छोटे बच्चे ने जो अभी जस्ट लिखना शुरू किया है उसने लिखा है, वैसा लग रहा है. Okay, but did you enjoy the experience? Yeah, this program मजा आ गया. Yes, बहुत ही. Okay, और अभी अगर आपको बोलेंगे कि लिखो करके लेफ्ट हैंड से, तो आप कितना, will it be very difficult or manageable? नहीं, मैं तो अभी लेफ्ट हैंड से भी लिखना कुछ लिखना शुरू कर दूंगी. जब भी टाइम मिलेगा तो इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा दूंगी. नेक्स्ट टाइम से कभी अगर ऐसा टास्क आता है तो थोड़ा राइटिंग तो अच्छा है हमारे. आपको ऐसे क्यों लगता है कि ये टास्क आपको वापस दूंगा? नहीं, कि हम कभी स्टूडेंट्स को अगर देते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज हमें भी उनके साथ करनी होती है, तो वो हम भी तब अच्छे से कर पाए, इसलिए. Good. Thank you so much for sharing this. So do you think ये जो 4 एक्टिविटीज हमने की, आप अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हो, आपके सेशंस में इस्तेमाल कर पाओगे? You will be able to use it in your sessions? जी बिल्कुल, हम इसे अपने सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं. और किस ग्रुप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगी कि मैं बच्चों के साथ, जो चाइल्ड ग्रुप है उनके साथ ये कर सकती हूँ एक्टिविटी. एडोलेसेंट्स के साथ भी कर सकती हूँ, एडल्ट ग्रुप के साथ भी कर सकती हूँ. मतलब सभी ग्रुप के साथ ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग-अलग एक्सपीरियंस मिलेंगे हर ग्रुप को भी, और अगर मैं करती हूँ तो मुझे भी. Thank you so much. Hi sir.
Yes. आपने ये जो एक्टिविटी करवाई है वो जैसे कि अगर हम कहीं शेयर करते हैं या अगर इसको करवाना चाहते हैं, तो हमारे पास जो अभी हमारे मैम ने कहा था कि हम लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं, तो लाइब्रेरी में हमारे पास महिलाएं आती है और काफी महिलाएं ये भी उनको पढ़ना लिखना भी होता है और कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी भी आती है। तो जैसे कि उनको पढ़ना लिखना है, उनको भी थोड़ा शर्म भी आती है कि वो इतने बड़े हो गए भी पढ़ना लिखना शुरू करेंगे तो आजू बाजू वाले ये क्या सोचेंगे ना। तो अगर हम ग्रुप में ही एक्टिविटी करवाएंगे और सबके हैंड राइटिंग ऐसे आएंगे तो हम बताएंगे, तो जैसे कि पढ़ लिखने के बाद भी अगर ये चीज हो सकती है तो आपको फिर उसमें शर्म करने की या हिचकिचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको ये कुछ ना कुछ तो फेस करना ही पड़ता है, तो ये एक्टिविटीज हमें वहाँ बहुत बेनिफिट करेगी। थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you so much. So good. In this short span of time, हमने almost 4 activities किए. Sorry, किसी को शेयर करना है कुछ? Okay, so हमने 4 एक्टिविटीज किए. इसमें पहली एक्टिविटी थी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट को लेके आके उसकी क्वालिटीज और आपकी क्वालिटीज को मिला के आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है. सेकेंड एक्टिविटी थी कि अगर आप कोई आइलैंड पे जाते हो तो कौन सा सॉन्ग, कौन सा बुक, कौन सा लग्जरी आइटम आप लेके जाओगे. इसको आप अपने मन से कोई भी कंडीशंस आप उनको दे सकते हो. राइट. उसके बाद हमने ये एक्टिविटी की जो लेफ्ट हैंड राइटिंग जिसको कहते हैं, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप उनको बोलते हो कि आपको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से लिखना है, वो इंस्ट्रक्शंस आप सबसे आखिर में दें. अगर पहले ही आपने उनको बता दिया कि आपको 5 सेंटेंसेस लेफ्ट हैंड से लिखने हैं तो पूरा उसका जो सरप्राइज है वो चला जाएगा. तो ये याद रखिए कि जब भी आप ये एक्टिविटी को देते हो तो उनको आप ये इंस्ट्रक्शंस जैसे ही वो शुरू करने वाला है उसके थोड़े सेकंड पहले दीजिए. दैट विल बी मोर इफेक्टिव. राइट. we called as jolts. हम लोग इसको jolts बोलते हैं या झटका बोलते हैं. तो ये झटका उनको आखिरी में देना है. तो हम लोग करा दें. Can I interrupt? Lata here. Okay, yeah, Lata. Just like giving jolts, मतलब झटका जो हम देते हैं. But we can keep adding lot of surprises in between to make the activity more interesting and more relevant at the end of the training, right? Absolutely, absolutely. So the workshop that I do, I think in every activity there is some jolt that is there. For this particular activity, it's good to say it towards the end. So that means there are various jolts which can be used in your session. जैसा भी somebody was mentioning, कि सीट शफल करते रहते हैं ताकि आगे के बच्चे पीछे किस बेंच पे चले जाए, पीछे वाले बच्चे आगे से आगे आ जाए, पीछे से कभी कभी उनको पूछना शुरू करेंगे. सो ये सारे these are all jolts which can be used in your training to make your trainings more exciting, more fun. And these ये जो icebreakers energizers हमने देखे activities can be used for all kind of trainings. जरूरी नहीं कि वो सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स या बिहेवियरल स्किल्स के लिए करो. आप उसको स्कूल में यूज कर सकते हो. आप उसको एक घंटा आधे घंटे का ट्रेनिंग के लिए भी क्विकली आप यूज कर सकते हो. बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है. इट्स वेरी क्विक एंड वर्चुअल पे आप कर सकते हो और क्लासरूम में भी आप कर सकते हो. सो यू कैन कस्टमाइज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट. Thank you. इफ यू नीड मोर क्लैरिटी, आपको कभी भी अगर कोई एक्टिविटी जाननी है या आपको नए एक्टिविटीज सीखने हैं तो आई विल शेयर माय नंबर ओवर हियर. Ganesh? Yeah, yes, Anjana. So you are on Trainer Tribe, right? Oh, that I okay. They can access me there. Yeah, they can access you there, and you. Yeah, can I have joined that group. Yeah. So is it done? Should I do the closing because it's already 5:20 and few trainers. I know. If you want to take another 10 minutes, everyone is interacting. That is why I didn't say I didn't came in between. So if people wants to talk more, we can again wait for 10 to 15 minutes. It's nothing to do with us. I will be launching a poll because few people might leave. So I will be launching a poll. You can have your discussion and interaction till the time you want. Sure. So in that case, I would just like to officially thank everyone for the opportunity. It was fun. Got to know few more trainers. I'm sure I can learn from them.
So thank you so much for this opportunity. And Thank you to also. Please number. if you want, if you have any queries, you can always connect with me. I'm on the face. Okay, I'm there on the Trainers Tribe group. So you can Facebook पे वो Trainers Tribe का जो group है उसमें मैं हूँ. So you can connect with me over there. Thank you for nice class presentation. Thank you so much. Thank you so Yes, much. very much. And Very. if you have any queries like so if you have any queries like Ms. Binwal mentioned, you can ask me कुछ if आपको और कुछ जानना है ice breakers, energizers के बारे में, so we can have that. Ganesh, Thank you very much actually again. I have one recommendation. Yes, please. एक्चुअली जब हम स्टूडेंट्स के साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट टीम या फिर गूगल मीट ऐसे एप्लीकेशंस पे हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं ऑनलाइन पे. तो वहां पे क्या ब्रेकआउट रूम्स नहीं रहते, तो फिर अगर कुछ ऐसा हो कि जिसमें ब्रेकआउट रूम्स का कम यूज हो और डायरेक्ट एक्टिविटीज हो तो फिर वो ज्यादा यूजफुल रहेगी हमारे. आपका बैच साइज कितना होता है अश्विन? बैच साइज वैसे तो 20-30 कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब कुछ फिक्स नहीं रहता क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार काफी आ जाता है, कभी नहीं आता है ऐसा कुछ. तो मैंने ये ब्रेकआउट रूम्स इसके लिए यूज किए थे कि अपने पास तभी ऑलमोस्ट 45 लोग थे, बट अगर 15-20 का ग्रुप रहेगा ना तो आप डेफिनेटली उसको प्लेनरी में भी कर सकते हैं. दूसरा MS Teams और Google Meet में भी ऑप्शन है ब्रेकआउट रूम्स के. You can create the breakout rooms there also. That's possible. मगर वो आपको मीटिंग स्टार्ट होने के पहले करने पड़ते. ओके. उसका कुछ MS Team का कुछ आइडिया नहीं मुझे, तो फिर हाँ, so Google Meet में भी ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट हो सकते हैं. It can be done over there. ओके. And most of these activities अश्विन आप प्लेनरी में भी कर सकते हो. अगर छोटा ग्रुप है तो आप वहां पे भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल वो जो आइलैंड वाली एक्टिविटी मैंने बताई, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम 3 things, just give them 1 thing. That will save time. Okay, thanks. You're welcome. Any more questions? Hi Ganesh. So would you still like to go ahead and give your contact number, because there is Debanjali that says she don't have a Facebook account, Sure. So she would not be able to join us on Trainer Tribe, so she would not be able to connect to you through Facebook. So would you still like to go ahead and give your that contact details? Yeah. Certainly. That's my number. I wasn't sure, I mean, if there's a protocol of giving the number, then that's the reason I was hired. Yeah. But yeah, that's my contact number. You can reach out to me in case I don't respond to your call. Drop a text or a WhatsApp, and I will call you back. गणेश सर, एक्चुअली मतलब कि मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन हुआ तो फिर आपका इंट्रोडक्शन नहीं है, so can you repeat this one? All right. So, Ashwin, I work for a company called Vision People Solutions. I take care of learning strategy and organization development. So I'm more into leadership trainings, and we also run an open workshop for trainers, which is known as Folks. So, Urvi, can you put it the coordinates on the chat? So उसमें हम लोग facilitation skills सिखाते हैं, जैसे activities हमने अभी आपको सिखाई, वैसे अलग-अलग activities, अलग-अलग games, experiential learning को किस तरह आप अपने training में use कर सकते हो, उसके एक train the trainer kind of thing, but this is more detailed. And मैं मेरे सेशंस में कभी PowerPoint यूज नहीं करता, तो मेरे जो भी वर्कशॉप्स होते हैं उसमें भी आप बिना PowerPoint के कैसे लोगों को ट्रेन कर सकते हो, उसकी ट्रेनिंग देता हूँ. और मेरा ओवरऑल वर्क एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 20 साल है, बेस्ड इन मुंबई. Okay. And next session you should take on how to train people without the presentation. That is also one of the most important things everyone wants to learn. I would be more than happy, Sanjana. Now we are connected. Anytime there is a slot vacant, let me know. Sure. I will
Me, in fact, my team here, Soumya Tripathi, by the way, is Dr. Soumya Tripathi. She's done her PhD, and currently her sessions come on TV also. Yeah, she's been a part of my tribe for last 1 year. Urvi is based in Mumbai, and again has been a part of my team for quite some time. So feel free to reach out to us. We have, जैसे ये ट्राइब है वैसे मेरा अपना ट्राइब है जिसको फोक्स कहते हैं. Fox is facilitating online learning and knowledge sharing. So we have about 300 people, 300 plus participants, and they are from different countries. I've got participants from UK, Africa, Malaysia, Middle East, Oman, Egypt, Kuwait. So we have participants from these different countries, and I can anytime invite them to do a session for you. They'll be more than happy to come. So I'll just put in a coordinates in case you need that. Lata ma'am. Lyman, we are done with the poll. So, like, if you want to close it, like, we can yeah, go with sure, that. Otherwise, sure, if Ganesh wants to have more conversation, if participants want to have more conversations, we are open to it. Yeah. So like, yeah, Sanjana has mentioned, if anyone is still there with any more doubts, any more questions, any thoughts, please feel free to share right now. We can have for, yes. No doubts. We'll see in the next session. Yeah, definitely. So I've मैंने अपने coordinates share किए हैं, जिसमें कुछ blogs है on experiential learning facilitation पे है, videos है, you can just refer to that, and yes, I would be more than happy to answer to your queries to whatever I know. So thank you so much, everyone, and thank you, Lyman and Sanjana, for this opportunity, and Lennon, of course. It was fun interacting with all of you, and I hope हम और ऐसे sessions में मिलेंगे. Yeah, wish you all the best. Stay safe. Take care. Thank you. Great to meet you, you. sir. Bye. Thank you so much, everyone. We'll see you again next week. हम लोग आपको Thank you much. one request to everyone.